अब हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर और यहाँ की तस्वीर जो बन रही है वो ये साफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 160 यानी 51 के फायदे के साथ लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को 67 कुर्सियों पर सिमटते हुए और बीजेपी को 160 पर अपना विस्तार करते हुए ये एक प्रचंड जीत कहलाएगी, बीजेपी की लहर कहलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा पूरी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में संभाला हुआ था। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि कमलनाथ को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, कई लोग तो यहाँ विनोद जी बैठे हुए खुद ही कहते थे कि ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी ने आउटसोर्स कर दिया है मध्य प्रदेश, कि भाई कमलनाथ तुम देखो, अपने पैसे लगाओ, अपनी तरह से चुनाव लड़ो, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर ऐसा वाकई हुआ तो ये घातक साबित हुआ, क्योंकि 2024 के पहले आप कास्ट सेंसस का दम भरते हैं। आप कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोखा के भरोसे ले जाया गया, लेकिन ये जनता ने जो भरोसा दिखाया है वो ये साफ दर्शाते हुए कि जनता ने बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। लाडली स्कीम सबसे बड़ा गेम चेंजर बना, शिवराज सिंह चौहान का गांव की बेटी। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं सीधा राजस्थान विधानसभा के अंदर, ये राइडर देते हुए कि तस्वीर ऊपर नीचे हो रही है। अभी एमपी एक तरफा है पूरी तरह से, लेकिन राजस्थान में देखिए यहाँ पर 117 सीटों पर यहाँ पर भी जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है वो ये साफ इशारा करती हुई कि बीजेपी बड़े पैमाने पर तमाम कुर्सियों को अपने नाम करती हुई, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो अशोक गहलोत ने दम भरा था कि एक बार फिर से मैं यहीं पर राज में आऊंगा, रिवाज बदल दूंगा, उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो 116 सीटों पर बहुत आगे, 101 चाहिए, सेंचुरी मारनी होती है राजस्थान में, 101 पहुंच गए तो सरकार बना लीजिए। 199 सीटों पर, क्योंकि श्री गंगानगर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यु की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई, और ये भी अजीब इतिहास राजस्थान का रहा है, ज्यादातर बार वहां पर 199 सीट्स पर ही वोटिंग हो पाती है। 116 पर आपको बीजेपी दिखाई दे रही है और वहीं 66 पर सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी का। हम आपको दिखा दें एक बार फिर से, कांग्रेस पार्टी ईवीएम को खींच कर ले आ गई है भाई चुनावी मैदान में। सुधीर, ईवीएम की गलती, क्या लिखा जा रहा है इन पोस्टर्स पर जरा आपको बता देते हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंजना, पार्टी के कार्यकर्ता, अंजना, कांग्रेस से ये सवाल होना चाहिए कि क्या ये ईवीएम तेलंगाना में भी काम नहीं कर रहे थे? क्या ये ईवीएम जो है कर्नाटक में भी इनमें गड़बड़ी हो गई थी, और क्या हिमाचल प्रदेश में भी इन ईवीएम्स में गड़बड़ हुई थी? अब बड़ी बात यहाँ पर ये मतलब ये तो वही कहते हैं, मतलब जिसको जल्दी से रागिनी जी को जरा दिखाइए। असल में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो ये काम करती है इसका उन्हें बड़ा नुकसान होता है, और कांग्रेस इस बात को फैक्टर इन नहीं कर पा रही है कि जब कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वोटर्स के दिमाग में। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं रागिनी नायक जी से। रागिनी नायक जी, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए। हो गया, आपको विलेन मिल गया ईवीएम। ये तो गलत है ना, अगर जीते कोई और तो ये तो रागिनी जी इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहते हैं। अंजना जी, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या औपचारिक प्रवक्ता ने ये बात कही है? अगर जनता कोई प्लेकार्ड एक सेकंड कंफर्म कर देती हूँ, ये कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, कहाँ की तस्वीरें बताइएगा? सुनिए ना, अगर जनता सड़क पर खड़े होकर कोई प्लेकार्ड दिखा रही है तो आप दिल्ली दफ्तर, बयान क्यों बना? दिल्ली दफ्तर कांग्रेस, ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई। ईवीएम को लेकर लेश मात्र भी जनता के मन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई संदेह ना रहे, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है बहुत बार। फिर वीवीपैट भी आया, उसी के चलते आया ना, सुधार के लिए। और अब ईवीएम से ज्यादा जरूरी स्ट्रांग रूम पर को लेकर भी सवाल उठे। भाई कांग्रेस बालाघाट में जो हुआ उसको लेकर चुनाव आयोग के पास भी गई। तो अगर मन में संदेह होगा तो हमें अगर कोई प्रोविजन मिला है जो चुनाव आयोग की तरफ से ही है तो उस पर बात की जाएगी। लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने आज किया नहीं, तो शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। अब दूसरी बात मैं जल्दी से कह दूं, राहुल गांधी प्रियंका अनुशासन बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्लोजिंग करके दिखाइए। एक सेकंड जरा इनको ट्रेस कर लिया जाए। राहुल प्रियंका गांधी सेना, हालांकि ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर दिल्ली की आ रही हैं, वहीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे इन्होंने लिखा हुआ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सेना है। जगदीश शर्मा है, बयान है। मैं आपसे ये जी, और ये रॉबर्ट वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं।
आप अब उसको कुछ भी बोलते रहिए, पर मैं एक बात जो बहुत मुख्य है, जी जी। लड्डू तो हुआ ये है कि सुबह पहले इन्होंने लड्डू लेके रखे होंगे, फिर अब जब हार हुई तो लड्डू हटा के फिर ये प्लेकार्ड दोनों रखे होंगे साथ साथ। ठीक है, ठीक है। रागिनी जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, शहजाद जी आ रही हाँ, हैं। बस जल्दी से देखिए, आपने बड़ा, सुधीर जी ने बड़ी अच्छी विवेचना की। अनुशासन है भारतीय, जिसे आप अनुशासन कह रहे हैं उसे सत्ता और निर्णय का केंद्रीकरण कहते हैं, अधिनायकवाद कहते हैं। आज वो चल रहा है तो ठीक है, उसका गुणगान कर लीजिए, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं को स्वतंत्रता देना, लोकतांत्रिक तरीके से उनको अपने निर्णय लेने देना और चुनाव लड़ने देना, इसको आप लोकतंत्र में गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, अब वो चलिए एक जीत बार का सहरा शहजाद पूनावाला से आप बन कमेंट रहा कर लेते है, हैं। आपने अपना उसकी पॉइंट आप कर दिया, तारीफ के पुल आपने बांधते अपना जाइए पॉइंट आज बता दिया, बैठकर। पॉइंट बता दिया। एक आखिरी लेकिन चीज, बीजेपी जल्दी से बीजेपी नहीं, रुक जाइए रागिनी जी, रुक जाइए, बहुत देर से आप बोल रही हैं, उनको मौका दीजिए। शहजाद जी, एक बड़ी जीत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जीत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा सीटों पर 500 से कम है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोल रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग बार बार चुनाव दर चुनाव, जहां पर पीएम को आप एक्सपोज करते हैं, पीएम भरोसे ही आपकी पार्टी दिखाई देती है। इज इट अ वन मैन शो? हाँ, देखिए अंजना जी और सुधीर जी, कम से कम आज तो स्पष्ट हो चुका है कि लोगों को मोदी की गारंटी पर एतबार है और कांग्रेस की ये बदलती हुई नौटंकी पर नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने कभी नहीं कहा था कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये चुनाव आप लोग उन्हीं के नाम पर लड़ रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी को स्वीकारना चाहिए कि क्या मोदी जी की जो गारंटी है वो राहुल की ये जो झूठी वादे हैं, झूठी नौटंकी है, उसके सामने मजबूत साबित हुई या नहीं हुई। तीसरी बात देखिए, 18 वर्ष के बाद भी अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में लौट कर आती है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस, डिलीवरी और संगठन की मजबूती है, जिसके ऊपर लोग जो है विश्वास जता रहे हैं। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर 5 वर्ष भी कांग्रेस की सरकार चल जाती है तो वहां पर इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, वहां पर इतनी भ्रष्टाचार की स्थिति बन जाती है कि लोग उन सरकारों को मुक्त कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस और डिलीवरी और गारंटी को वोट पड़ा है, ये मोदी के मैजिक को वोट पड़ा है। मोदी का मैजिक मतलब परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, और दूसरी जगह सिर्फ डायलॉग डिलीवरी है। केवल डायलॉग आकर दे देना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। शहजाद जी से एक सवाल मैं पूछ ले रही हूं, जरा कुछ ऑप्शंस इनको देते हैं, जैसे आजकल क्विज में ऑप्शंस दिए जाते हैं। हाँ। ठीक है शहजाद जी, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ प्रोबेबल सीएम फेसेस विष्णु देव साय, जो कि आपके ट्राइबल नेता हैं, बड़े नेता हैं कुंकुरी से। रामविचार नेताम साहब ट्राइबल लीडर है सरगुजा से। आपके जो वहां पर अध्यक्ष है ओबीसी चेहरे के तौर पर अरुण साव साहब, या फिर ओपी चौधरी। जल्दी से बताइए, माना जा रहा है कि चौधरी साहब को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। वन ऑफ दी अबव। देखो, जो भी बनेगा, जो इनमें से जो भी बनेगा वो विधायक दल के नेता ही, हमारे एमएलए ही विधायक दल के तय करेंगे, ये बात स्पष्ट है। तो उतनी बात मैं आपको कह सकता हूं कि विधायक मिलकर तय करेंगे। परंतु एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, अंजना जी, सुधीर जी, राजस्थान, अभी राजस्थान बार बार आपके ओबीसी वाले मुद्दे पर, कास्ट सेंसस पर विपक्ष घेरता है। आपके लिए ये सुनहरा मौका रहेगा वहां पर किसी ओबीसी चेहरे को, लेकिन मुझे भी आपकी मजबूरियां पता है। एक बार जरा राजस्थान आ जाते हैं, इसी बहाने हम सीएम प्रोबेबल्स अपने दर्शक को दरअसल बता रहे हैं। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव। वन ऑफ दी अबव। देखिए नन ऑफ दी अबव भी बोल सकते हैं। फिर से मैं एक बार कहूंगा, देखिए मैं कहूंगा कि ये निर्णय जो है राजस्थान के जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक है वही लेंगे ये फैसला। हमारे यहाँ पर प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत वो फैसला लेंगे। इनफैक्ट शहजाद, मैं ये कहूंगा, यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस में अंतर ये है कि बीजेपी में टू मेनी चॉइसेस, मतलब बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम, टैलेंट पूल इतना लंबा चौड़ा है। कांग्रेस में 2 चॉइसेस और कांग्रेस में ओनली 2 चॉइसेस। तो कांग्रेस में कम से कम इस बात को लेकर बड़ा स्पष्टता है, उन्हें पहले से पता है कि कौन, अगर जीत गए तो कौन बनेगा। एमपीपी के जो मध्य प्रदेश के प्रोबेबल्स है वो आपको बता देते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही वहां पर, नरेंद्र तोमर हैं वहां, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय के लोग आज सुबह से कहने लगे परोपकारी। क्या कह रहे हैं सिंधिया, सुनिए। को जिन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है, ये एक ऐतिहासिक जीत रही है एक पार्टी के लिए जिसने 18 साल जन कल्याण और विकास के पथ पे चली है।
मध्य प्रदेश की जनता को मेरे दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद उनके पैर में छूता हूं। इस माटी को छूकर मैं अपने माथे पे लगाता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति के पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम नई ऊंचाइयों तक हम लोग छूने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को गेम चेंजर एक एक महिला के लिए जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 15 वर्षों उसी का प्रतिफल भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के रूप में जो निर्णय मैंने तो जवाब दे दिया ना, कद का जवाब ग्वालियर चंबल संभाग ने उनको दे दिया और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने दे दिया। मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बताइए कि Mr. Jyotiraditya Scindia joining me, and this is a team effort from Prime Minister Modi to Jyotiraditya Scindia ensuring that the credit of this victory goes to Prime Minister Narendra Modi ji, who has led from the front, our Home Minister Amit Shah ji, our party President JP Nadda ji, who has directed us, asked us to rise to the occasion. It goes to our Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji, whose schemes have resulted in this victory, our party President BD Sharma ji, but most of all, it goes to every BJP party worker on the ground in Madhya Pradesh. Through your channel, I would like to thank every voter in Madhya Pradesh who has blessed us for the 5th time. And I bow down to them. I bow down to the Mati of Madhya Pradesh. And I thank every individual worker from the bottom of our heart. And I promise them that our party will work untirelessly for their development and their progress and to take Madhya Pradesh to new heights. you don't want to take credit for snatching the Congress seats now into The credit complete for this victory goes completely to every worker of the BJP. Every single worker of the BJP who has worked tirelessly. What about those who said anti-incumbency, BJP don't want Shivraj Singh Chauhan, some other place? सबको जवाब मिल गया। कल तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी तो पूरे दुकान के लड्डू खरीद रहे थे, बधाई के पोस्टर्स लग गए थे, हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे। कल मैं अयोध्या में था, मैं लखनऊ में था, मैं ग्वालियर में था, मैं पूर्ण निरीक्षण एयरपोर्ट्स का कर रहा था, भोपाल आया और हमें पूर्ण विश्वास साथ रहेगा। सभी को अपना जवाब दे दिया। जो जो शब्दों का उपयोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मेरे प्रति किया पिछले 3 वर्षों में, उन सभी को जवाब मैंने नहीं, जनता ने दे दिया। और जो कहा था मेरे कद के बारे में, उसका जवाब भी ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने उस नेता को दे दिया और मध्य प्रदेश की नेता ने उस जनता ने Access My India Today poll, because he said 140. extremely accurate, dead on target as always. My salute to Mr. Pradeep Gupta. Some said Shivraj Singh Chauhan may not become the chief minister. How am I looking at a new phase? The worker of the BJP has worked tirelessly for this election. Our Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji has worked tirelessly for this election. All leaders of Madhya Pradesh, we have worked unitedly for this election. Our central leadership has been the one that has powered us, and most of all, it is Prime Minister Narendra Modi that has resulted. कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो इतना कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं। जितनी भी बद्दुआ उन्होंने दी मुझे पिछले 3 वर्षों में, मैंने स्वागत किया। मेरे तरफ से मेरे दिल में उनके प्रति केवल अच्छी भाव है और शुभकामनाएं है। मैं किसी के प्रति बैर नहीं रखता। मेरी शुभकामनाएं, जीत में भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।